अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/10/2022 रविवार। रिवाइज कोर्स के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 89 का मुरली चल रहा है और तारीख है 29/12। बाप दादा ने हम बच्चों को आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी, ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं हमारे सामने रखी हैं जो हमारी बढ़ती जाएगी। मुरली का सार तो 2 ही शब्द है कि आना और जाना। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम सभी बच्चे यहाँ क्यों आए मधुबन में। तो एक तो बाप दादा की मुरली सुनने और दूसरा बाप दादा से मंगल मिलन मनाने। कितने हम परम 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 सौभाग्यशाली बच्चे, करोड़ों में थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट भगवान को मिल रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। न केवल मंगल मिलन, उनके द्वारा हम मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग में कहते एक बूंद के प्यास से हम, और बाबा कहते तुम तो अधिकारी बन गए, अपना हक जमा दिया बाबा के बन करके। 4 दिन भी अगर मधुबन में घर में आते हैं तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों को फील क्या होता है। सचमुच हर एक बच्चे का ये अनुभव है। हर एक को ये लगता है कि मैं बाबा के घर में नहीं, साथ साथ अपने घर में भी पहुंच गया। ये मधुबन मेरा घर है, अपना घर है। हर एक को ये फील होता है। तो कितनी बड़ी बात है। जब से लेकर टिकट निकलती है मधुबन की तो उमंग बढ़ता है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। फिर बाबा कहते ऐसे आने जाने का जो ये आत्मा का पार्ट है, तो हमें ये अभ्यास करना है कि शरीर में रहते हम अशरीरी बने। जब कर्म इंद्रियों से आवश्यकता है कर्म करें, वो भी बाबा की याद में, और फिर हमारी जो स्थिति है वो न्यारी और प्यारी। इसके ऊपर बाबा ने सारी मुरली चलाई है।
हम बाप दादा की मुरली भी सुनेंगे और अपनी चेकिंग करते हुए कि मेरी वो न्यारी प्यारी स्थिति कहाँ तक रहती है वह भी हम देखेंगे और उस स्थिति को एक रस बनाने का हम प्रयास करते रहेंगे। बाप दादा की मुरली का सार है, पढ़ाई का सार। बाबा जो पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा मुरलीधर बाप, हम मुरलीधर बच्चे, मुरली के प्यासे, बाबा के महावाक्यों को सुनने के लिए आत्मा प्यासी सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक है। सबने अनुभव किया, जो भी अव्यक्त बाबा की मुरली सुन चुके हैं डायरेक्ट में, जब बाप दादा आते बहुत बड़े डायमंड हॉल में, कैसा वातावरण हो जाता। बाबा का ऐसे धरती पर आना और बच्चे जैसे मन से नाचने लगते हैं। मधुबन के कोने कोने में बच्चे बैठे रहते और अपने अपने स्थानों पर भी साइंस के साधनों से बाबा मुरली चलाएंगे, बाबा क्या बताते हैं, चात्रक रहते। एक शब्द भी बाबा का मिस न हो। तो बाबा कहते सभी बच्चे मुरली और मिलन, बाबा से मिलन, उसके चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। बाबा को कोई जानता नहीं, बाबा के वारिस बच्चे कोई बने नहीं, जो ब्राह्मण बने बाबा कहते वही बाबा को जानते। तो ये सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के हो नहीं सकता कि ऐसे कोई चात्रक बने। यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। कितना न्यारा प्यारा, वंडरफुल। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है, इंतजार में है। एक सेकंड का दीदार करने, एक बूंद प्राप्त करने प्यासी तड़पती हैं, भक्ति करती हैं, तपस्या करती हैं, इंतजार करती हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। जमीन आसमान के भाग्य का अंतर हम बच्चे एक तरफ गुप्त रूप में ये भाग्य प्राप्त कर रहे, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसीलिए बाप को जानने अथवा देखने के लिए जो बाबा ने हमें ये विशेष भाग्य दिया, तो बाबा कहते आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। दिव्य बुद्धि से बाबा को जानना और दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार,
ये हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त हुआ है। दुनिया वाले पुकारते हैं, अब तक पुकारते रहते हैं, एक बूंद के प्यास से हम। और आप क्या कहते हो? वो अब तक गीत गाते, बहुत पुराना गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। बाबा कहते तुम बच्चे क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अधिकार जमाया हम बच्चों ने। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो ना। मधुबन में भी अपने घर में जा रहे, अधिकार से जाते। दिल में ये नशा है, हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। रहता है ना ये अनुभव। ऐसे तो नहीं कहेंगे हम आश्रम में आए हैं। दुनिया वाले कहाँ गुरु गुसाइयों के पास जाते हैं, आश्रम में जा रहे, फलाना गुरु का आश्रम, फलाने महात्मा का आश्रम। और हम बच्चे मधुबन जा रहे, अपने घर जा रहे, बाबा के घर जा रहे। कितना नशा है। अपने घर में आए हो ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए, अपने परिवार में आए, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में आए। मेहमान बन करके नहीं आते, मधुबन में मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे आए अपने घर में, बाबा भी वैसे ही वेलकम करते हैं, मधुबन निवासी भी वैसे ही वेलकम करते हैं। बाबा कहते भले 4 दिन के लिए आए, ये भी हम जानते कि हम 4 दिन 5 दिन के लिए आए हैं, लेकिन समझते हो कि मधुबन हम अपने स्थान पर पहुंचे हैं। सूक्ष्म में ये फीलिंग आती है। तो यह आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये 2 शब्द है। नोट करो, क्या? आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। ये बाबा ने अभ्यास कराया और हम रोज करते हैं। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, पर बाबा की भी ये श्रीमत है कि इस अभ्यास को निरंतर बनाओ। तो बाबा कहते कि तुम ये बच्चे अभ्यास करते हो, तो कर्म करने के लिए कर्म में आते, और कर्म अगर समाप्त हुआ, पूरा हो गया, तो कर्म संबंध से न्यारी, फिर संबंध में रहते। तो बाबा कहते बंधन में नहीं रहते। तो फिर ये क्या हुआ? अगर ऐसा पार्ट प्ले करते हैं, कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना, कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो। अभी जो बच्चों का पुरुषार्थ है, कर्म करते,
कर्म के बंधन में नहीं आना, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन करके अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। मैं चाहूं वही आंखों से देखूं, मैं चाहूं वही कानों से सुनूं, मैं चाहूं वही मुख से बोलूं। अधिकारी मैं हूं, मैं उनके अधीन नहीं, वो मेरे अधीन। इसको कहते न्यारापन, प्यारापन, जो अति आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं। अब यहां अपनी चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि आज तक ये कर्म इंद्रियां जो मेरी रचना, प्रजा और मैं राजा, मैं आत्मा राजा, ये मेरे अंडर अधीन है या मैं इसके अधीन हूं। तो बाबा तो ये कहते कि कर्म वशीभूत नहीं। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा की हालत क्या होती है? कोई के बंधन में आ गया, कोई के वश हुआ, तो बाबा कहते वो मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है। और अगर वो मालिक बनने वाली आत्मा बंधन में नहीं, तो वो कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। मजबूर, मजबूत, अधीन हो गए, वशीभूत हो गए, मजबूर हो गए। मालिक है, हमारे अधीन है वो, हम मजबूत हो जाते। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्री के वश होते हैं। हो रहे हो ना? बहुत बच्चे अभी भी बाबा कहते कर्म इंद्री के वश होते हैं। फिर कहते क्या है? आज आंख ने धोखा दे दिया, आंख के वशीभूत, मुख से कुछ भी निकल गया, चाहते नहीं थे, रफ भाषा बोले, कड़वा बोले, दुखदाई बोल बोले, निकल गया। कानों से उल्टी सुल्टी बातें सुन ली, आज मुख ने धोखा दिया, दृष्टि ने धोखा दिया। परवश होना माना धोखा खाना। अभी चेक करो, मैं परवश हूं या वो मेरे परवश है? अगर मैं परवश हूं माना धोखा खा रही हूं, और धोखे की निशानी उसकी प्राप्ति, दुख की अनुभूति। कोई भी इंद्री के वश हूं मैं, माना मुझे प्राप्ति होगी दुख की। और धोखा खाना नहीं चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। लेकिन न चाहते भी कर लेते, तो इसको कहते वशीभूत होना। दुनिया वाले इसको क्या कहते? देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है। दुनिया वाले कहते चक्कर में आ गए, इसके चक्कर में आ गए, इसकी बातों में आ गए, इसके चक्कर में आ गए। चाहते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप, हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। बहुत मीठा अच्छा शब्द, टाइटल। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा
किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती। अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्र क्या करता है, शास्त्रों में भी दिखाया, असुरों का गला काटता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र अनेक बंधनों के जो चक्कर हैं दुख के, उनसे छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते, और वो कार्य हमें करना है। तो बनना क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी, न कि चक्कर में आना है। अनेक प्रकार के दुखों के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से ही निकल जाए ना, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता मालूम नहीं। तो अनेक प्रकार के चक्करों में फंसी हुई आत्माएं, तो वो क्या सोचते, जन्म मरण के चक्कर से भगवान हमको मुक्त कर दो। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुखों के चक्करों से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई जानता नहीं। इसीलिए फिर वो चाहते मुक्ति, मोक्ष, सदाकाल का मोक्ष, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि पार्ट बजाते हुए भी हम जीवन मुक्त रह सकते हैं। आप चैलेंज करते हो, हम जानते हैं, अनुभवी है, चक्कर लगाया हमने, तो बाबा कहते तुम चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते, यानी जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना, सबने की है, बाबा के बच्चों ने। जीवन मुक्ति कैसे मिले? नशे से कहते हो, हम जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी माना दुखों के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले। तो धारणा क्या बनी? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। वशीभूत होने वाले नहीं, अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले। मालिक बन के कर्म कराओ, ऑर्डर दो अपनी कर्म इंद्रियों को। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। ये अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना, फिर न्यारा हो जाना। ये याद का अभ्यास क्या हुआ? आना और जाना। यही ज्ञान अर्थात ज्ञान का सार है। कर्मातीत बन के घर में जाना और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने, अपने राज्य में आना, ये ज्ञान का सार हो गया। आना और जाना, जाना और आना, यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो, है ना ये अभ्यास। इसको फास्ट करो। बुद्धि में घर जाने की और राज्य में आने की खुशी है,
जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो क्या होता है, खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते ना, तब से जाना है ये बुद्धि में रहता। रास्ते में भी देखो, ट्रेन में आते, बस अभी आए कि आए। और जब आबू दिखता है, बात मत पूछो, कितनी खुशी होती, अब्बा के घर आ गए। तो जाना है रहता है। जब बुद्धि में याद रहता, तो जब मधुबन घर की खुशी है, तो आत्मा के घर जाने की खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? सबको खुशी है, लेकिन खुशी से घर जाएगा कौन? जितना सदा ये आने जाने का अभ्यास होगा, अशरीरी बनना, शरीर में आना। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। देखो ये अभ्यास कितना है, आज की तारीख में कितना परसेंटेज, कितना समय लगता है अशरीरी बनने को। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। ये सारे बंधन हमको नीचे ले आते हैं। यही पुरुषार्थ करना है, इन बंधनों में न फंसे। कितने बंधन बताए बाबा ने? शरीर का, कर्म का, व्यक्तियों का, वैभवों का, स्वभाव संस्कारों का। कोई भी बंधन है ना, अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनता है, तो समय पर सेकंड में अगर उतारना चाहे तो उतार सकेगा? टाइम लगेगा। खिंचावट होती है टाइट ड्रेस को निकालने में, क्योंकि शरीर से वो चिपका हुआ रहता है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव जो होता है ना, तो वो अपनी तरफ खींचता है। बंधन आत्मा को न टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ये लाइन पक्की करो। बहुत काल का अभ्यास। हम सोचे अचानक हम वही स्थिति में ढल जाएंगे, बन जाएगी हमारी, नेवर, नहीं। बहुत काल का अभ्यास। और ये मुरली भी देखो कितना बरस पहले की है। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना, ये अलग चीज है। लेकिन ये जो अभ्यास है खुद के लिए, बाप दादा कहते अति आवश्यक है। पास विथ ऑनर बनना है तो उस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। नंबर लेना है, माला का दाना बनना है, तो ये अभ्यास चाहिए। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में अब डबल अंडरलाइन करो, तब डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया ना सबने। क्या क्या रिपीट करती हूं। बाबा कहते, बाबा ब्राह्मण बने, बाबा के वर्षे के अधिकारी बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, गॉडली स्टूडेंट बने। तो अभी क्या करना है? विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बने,
अब पास विथ ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप के समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराया बच्चों को। सब दादियों ने, दीदियों ने यह अनुभव किया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते भी थे कि बाबा कैसे सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त किया। पूरा दिन का सेवा बाबा ने किया। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो, और फिर उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन दे करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। बाबा कहते फर्क जो 15 मिनट में सफलता होगी ना, वो 1 घंटे में भी नहीं होगी। इतना मनसा तेज दौड़ती है, उनके वाइब्रेशंस इतने जल्दी पहुंचते हैं। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? पहले निमित्त टीचर्स, अब बाबा टीचर्स को बता रहे, फॉलो फादर करेंगे ना। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाकर भी सार की जो स्थिति है उसका अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूले नहीं, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को भूलो नहीं। वाणी के द्वारा भी कहां तक सेवा करोगे, कितनों की करोगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन ये है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से संपन्न हो तो सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया। ज्ञान सुनाना किसको, बहुत अच्छी तरह हो गया पक्का अभ्यास। तो ये अभ्यास अभी नेचुरल हो जाए, वाणी से परे जाने का। इस नेचुरल अभ्यास से ना नेचर बदल जाएगी। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर, दोनों बदल सकती है। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो तो बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, या टेंशन रखना आता है? बाबा पूछ रहे। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखते वो भी तो आता है ना रखना, ऐसे अटेंशन रखो। टेंशन रखने में तो आदत ही हो गए, और अटेंशन का भी टेंशन मत रखो, नेचुरल अटेंशन। ये भी एक बहुत अच्छा स्लोगन है। अटेंशन का भी टेंशन, बाबा कहते नहीं, नेचुरल अटेंशन। कोई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो, नहीं तो वो टेंशन भी भारी पड़ता है। ओरिजिनल आत्मा, ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा बनाने का है।
आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनेगी। शरीर तो नाशवंत है, न्यारा बनना ही होगा। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता, बीच में आता है अटैचमेंट। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, तो न्यारे तो है ना। सिर्फ 63 जन्मों से क्या हो गया, अटैचमेंट की आदत पड़ गई। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता। सुना? अच्छा बाबा देखो, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए नया वर्ष मनाने। बाबा उनको देख रहे, मेहमान बनकर के आए हो या बच्चे बनकर आए? अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं, बच्चों से मधुबन सजा हुआ रहता। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देखकर खुश होते हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की मुबारक देते और जाने की भी मुबारक देते। यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है, विदाई नहीं, बधाई बधाई। जाएंगे किसके लिए? सेवा के लिए जाएंगे ना, तो सेवा की बधाई। और यहाँ आते हो किसके लिए? बाबा से मिलन मनाने, उसकी भी बधाई। दोनों की मुबारक। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना, इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभ्यास बढ़ाते जाएं, न्यारा प्यारा आना और जाना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना मुरली का वरदान है। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला है। ये अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है ना उसको यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है? समान बनना, कर्मातीत बनो। करावे ना रोकर कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ, क्योंकि मालिक हम है। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। कर्म इंद्रियां हमारी रचना है, हम रचयिता है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, तो बाबा कहते कर्म इंद्रियां अपने अधीन हो। हम जो संकल्प चाहें ऑर्डर दे, वैसे ही कर्म इंद्रियां
कर्म करे, इसको कहते कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए